नशा बिरयानी। अलमपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटे का नाम किट्टू था। किट्टू को दुनियादारी की समझ नहीं थी, ऊपर से वो फुर्तीला भी नहीं था। जब बाकी सब अपने पिता की मदद करते तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। एक दिन जब खेत पर सबको खाना परोस रहा था तो उसके हाथ से बर्तन फिसलकर गिर गया। सारा खाना जमीन पर गिरा देखकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। जी, तुम्हारा जैसे आलसी आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें खाना खिलाना बेकार है। तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि तुम मेरे बेटे के रूप में पैदा हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उसे डांटा, जिससे किट्टू को बहुत गुस्सा आया। किट्टू, क्या मैंने जानबूझकर गिराया? तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो, हर बात पर डांटते रहते हो। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुस्से में वहीं पड़ी एक कंबल उठाई और चला गया। वो कहा जाना ये जाने बिना वो चलता रहा और एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसके पैर दुखने लगे और शाम होने पर वो एक जगह पर रुक गया। चारों ओर देखता है तो वो एक घना जंगल था। उसने सोचा, ये तो कोई बड़ा जंगल लग रहा है, अब मैं कहाँ सोऊं? और चारों तरफ देखते हुए उसे एक पेड़ का खोखला तना दिखाई दिया। वो उस खोखले तने में चढ़ा और कंबल ओढ़कर सो गया। आधी रात के करीब उसे किसी आहट से नींद खुल गई। उसने धीरे से चेहरे पर का कंबल सरकाया और बाहर झांका। सामने 2 चोर एक जलती हुई मशाल की रोशनी में अपना चुराया हुआ सोना देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। एक ने हीरे के हार को लेकर कहा, बाकी सारे गहने चुराना एक बात है और इसे चुराना दूसरी बात है। इसे राजकुमारी अपने गले में पहनकर सो रही थी। उसे निकालने के लिए बहुत चतुराई और अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि वो जागी नहीं। ऐसा कहते ही सुनकर किट्टू ने सोचा, ओहो, मतलब इन्होंने सारे गहने राजमहल से चुराए होंगे, यानी ये लोग चोर होंगे और इन्होंने बहुत सुंदर और कीमती गहने चुराए होंगे। यह सोचते ही ठंड के कारण अचानक छींक आ गई। उसने जोर से छींका। चोर चौंक गए और पेड़ के खोखले तने में देखा। उस अंधेरे में उन्हें कंबल ओढ़े किट्टू दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने उसे भालू समझ लिया। अरे बाप रे, भालू भालू भागो रे, अरे भागो रे भालू भालू। चिल्लाते हुए दोनों वहां से भाग गए। उसने चुराए हुए सारे गहने वहीं छूट गए। किट्टू ने पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला और गहने को देखकर सोचा, बेचारे गहने खो जाने पर महाराज कितने दुखी हो रहे होंगे। अगर मैं इन्हें उन्हें वापस कर दूं तो बहुत खुश होंगे। ऐसा सोचकर उसने एक पोटली बांधी और चल पड़ा। कुछ दूर चल ही रहा था कि सुबह हो गई। वहां पूछताछ करने पर गांव के लोगों ने उसे राजमहल का रास्ता बताया। वह चलता रहा और शाम होते होते महाराज के महल के पास पहुंच गया। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे महाराज से मिलना है। कहते ही द्वारपाल ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, अरे तुम्हें राजा से क्या काम है? वह तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं मिलते। कहते ही किट्टू ने कहा, क्या राजा के घर में चोरी हुई थी? उसने कहा, हाँ हुई थी, तो क्या? कहते ही किट्टू, मैंने चुराया हुआ सोना वापस लाया हूँ, मुझे इसे वापस सौंपना है। कहते ही द्वारपाल घबराया, फिर संभला और वहां से गुजर रहे दूसरे सिपाही को अपनी जगह पर रुकने को कहा और किट्टू को अपने साथ ले गया। वह उसे अपने घर ले आया और कहा, महाराज शिकार पर गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि वह आपसे नहीं मिल सकते। मैं चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया बनाता हूँ, आराम से खाओ और विश्राम करो। कल सुबह मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाऊंगा। कहते ही इस पर किट्टू ने कहा, अरे वाह, आप कितने अच्छे इंसान हो। मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। इसे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा। उसके बाद द्वारपाल ने रसोई में खुशबूदार चिकन बिरयानी बनाई। फिर उसने 2 प्लेट में निकाला और एक प्लेट पर कोई नशीला पदार्थ छिड़क दिया।
फिर वह दोनों प्लेट लेकर आया और नशे वाला प्लेट किट्टू को दे दिया। दोनों वो चिकन बिरयानी खाने लगे। शायद उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए किट्टू ने फटाफट बिरयानी खा ली। उसके बाद सोए हुए किट्टू पर नशा चढ़ गया और वो गहरी नींद में चला गया। द्वारपाल ने पोटली निकाली और छिपा दी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सूरज डूबने के समय किट्टू की नींद खुली तो वह एक सुनसान जगह पर पड़ा था। उसके शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो कमजोरी में चल रहा था और उसे एक झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने अरे पानी दो पानी कहा। तो उस बुढ़िया ने पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद उसने पूछा, कौन हो बेटा तुम? कहते ही किट्टू ने उसे सब कुछ बता दिया। उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा, अरे बेचारा, दिखने में बहुत अच्छे लड़के लगते हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटना सही नहीं था। वह दुनिया अच्छी नहीं है बेटा। मैं अकेले हूँ, मेरे पास रह जाओ बेटा। मैं तुम्हें अपना पोता मानकर अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। ऐसा कहते ही किट्टू ने कहा, आपका ऐसा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दादी माँ। ठीक है, आज से तुम मेरी दादी माँ, मैं आपका पोता हूँ, ऐसा कहा। अगले दिन रात को द्वारपाल काम खत्म करके घर लौटा। उसने घर में देखा तो उसकी पत्नी ने पोटली में रखे गहने को देखकर खुश हो रही थी। उसने पहले हीरे का हार अपने गले में पहना हुआ था। यह देखकर वह डर गया और कहा, अरे बाप रे, तुमने तो गजब कर दिया। ये सारे गहने महाराज के हैं और तुमने ये हार पहनकर किसी को दिख गई तो राजा के हाथों से हम दोनों की जान चली जाएगी। जल्दी से इसे उतारो, अंदर रखो, इसके बारे में बाहर किसी को मत बताना। ऐसा कहते उसने कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आज रात के लिए मैं ये हार पहनकर घर में खुश होना चाहती हूँ। कृपया मना मत करना। ऐसा कहते उसने हाँ कर दी। उसने वह हार पहनकर पूरी रात सोकर बिताई। सुबह होने से पहले उसने उसे मेज पर रख दिया और नहाने चली गई। तभी पता नहीं कहां से एक कौवा घर में घुसा आया और उस हार को खाने की चीज समझकर चोंच में पकड़कर उड़ गया। वह उड़ता रहा और बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर उतरा। किट्टू ने कौवे की चोंच में हार देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तभी कौवे ने उसे नीचे गिरा दिया और खाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि वह खाने लायक नहीं है तो वह उसे छोड़कर उड़ गया। किट्टू तुरंत झोपड़ी के ऊपर चढ़ा, उसे हाथ में लेकर देखा और सोचा, अरे ये तो राजा का खोया हुआ हार है। कौवे को ये कहां से मिला होगा? मुझे इसे तुरंत महाराज को सौंपना चाहिए। और वो राजमहल के लिए निकल पड़ा। वहां उसे वही द्वारपाल मिला। उसने द्वारपाल से कहा, आपने कहा था कि राजा शिकार पर गए हैं। आपने कल वो सोना महाराज को सौंप दिया होगा ना? तो फिर वो हार कौवे को कैसे मिला? इसका मतलब ये है कि वो सोना अभी तक महाराज तक पहुंचा नहीं है। ऐसा कहते ही घबराए हुए द्वारपाल ने किट्टू को ही चोर ठहराने की कोशिश की और अरे चोर 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 चिल्लाया। तुरंत राजा के सिपाही आए और किट्टू को पकड़ लिया। द्वारपाल ने कहा, यही है जिसने राजा के घर में चोरी की है। यह रहा हीरे का हार, बाकी के गहने कहाँ रखे हैं? इसे उगलवाओ। कहते ही सिपाही ने उसे पकड़ लिया और महाराज के सामने ले गए। द्वारपाल ने कहा, महाराज यही चोर है जिसने आपके गहने चुराए हैं। यह उनमें से एक लेकर आया है, बाकी कहाँ छिपा के रखे पता नहीं। कहते ही महाराज ने कहा, एक चोर अपना चुराया हुआ सामान क्यों वापस लाएगा? मुझे इस मामले में कुछ संदेह है। क्या हुआ सब विस्तार से बताओ। कहते ही किट्टू ने महाराज को प्रणाम किया और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ साफ साफ ढंग से समझा दिया। तब महाराज को किट्टू की बातों पर विश्वास हो गया और द्वारपाली चोर होने का पता चला। महाराज ने कहा, सिपाहियों, तुम तुरंत जाओ और उस द्वारपाल के घर की तलाशी लेकर आओ। अगर मेरे गहने वहाँ मिले तो उन्हें तुरंत लेकर आओ। ऐसा कहते ही सिपाही जाकर द्वारपाल के पूरे घर की तलाशी ली। अंत में उन्हें एक जगह पर गहने की पोटली मिल गई। वो उसे लेकर महाराज को दे दिए। उन्होंने पोटली देखा तो सारे खोए हुए गहने मौजूद थे।
उन्होंने कहा, चीची, एक द्वारपाल होकर महाराज की संपत्ति चुराने की कोशिश करते हो। तुम जैसे लोग असली चोर से ज्यादा खतरनाक हो। अगर ऐसे लोगों को सजा ना दी जाए तो समाज में अपराध बढ़ जाएंगे। सिपाहियों, इसे कड़ी कारावास की सजा दो। इस प्रकार द्वारपाल जेल चला गया। महाराज ने कहा, शाबाश किट्टू, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को देखकर देशवासी गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं तुम्हें अपने दरबार में अच्छी नौकरी देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना भी देता हूँ। ले जाओ। कहते ही इस प्रकार महाराज दिया हुआ सोना लेकर बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, नानी, ये सारा सोना आपका है। बूढ़ी औरत ने कहा, अरे इस उम्र में मैं इस सोने का क्या करूंगी मेरे पोते। इससे एक अच्छा घर बनवाओ, हम दोनों उसी में खुशी खुशी रहेंगे। इस प्रकार किट्टू ने शानदार हवेली बनवाई। बूढ़ी औरत ने उसे अपनी माँ से भी ज्यादा पाला और जब तक जीवित रही उसकी देखभाल करती रही। इस प्रकार वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।